अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो गर्मियों का मौसम है और मई जून में जो बहुत ही ज़्यादा गर्म का महीना है, इसमें ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बिल्कुल भी अगर आपको दिन में किसी काम से भी जाना है तो निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम आपको बता नहीं सकते। ये सभी के साथ फील होता है कि धूप में तो हम बिल्कुल नहीं निकल पाते हैं। और अगर आपका दिमाग डिस्टर्ब हो और आपकी लाइफ में कुछ टेंशनें हों और फिर आप घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो बस ये होता है ना कि अगर ना जब धूप कम हो जाएगी तो हम बाहर निकल के जाएंगे। तो बस आज मेरे साथ भी यही हुआ। जब मौसम में कुछ तरह की तब्दीली हुई, यानी कि धूप खत्म हुई, तो हमने असर की नमाज़ पढ़ी और धूप खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। और जब वो धूप खत्म हुई तो हम निकल गए टीले वाली मस्जिद यानी कि हुसैनाबाद। और हम अपनी बेटी को और हमारी मामू की बेटी यानी कि मेरी बहन और मेरी सिस्टर दोस्त थे, तो हम चारों लोग ने अपनी अपनी स्कूटी उठाई और हम आ गए टीले वाली मस्जिद। असर की नमाज़ हमने अपने घर पे अदा की। उसके बाद यहाँ पे अच्छा माहौल है और पार्क भी है, तो बस हम यहाँ पर आ गए और हमने मगरिब की जो है नमाज़ यहीं पे अदा की। और जब दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो दिल को ऐसा सुकून का माहौल चाहिए होता है। तो हम लोग सोचते हैं ना कहीं ऐसा जहाँ पे जाए जहाँ पे दिल को सुकून मिले और दिमाग से जितनी भी टेंशनें हैं कुछ वक्त के लिए ही निकल जाए और हम लोग ना पुरसुकून हो जाएं। तो बस ऐसा रिश्तेदारों में तो बिल्कुल भी आजकल मुमकिन नहीं है। ऐसा माहौल हो चुका है कि अगर आप रिश्तेदारों में जाएंगे तो आपका दिमाग डिस्टर्ब है, टेंशन है, बाकी उन आपकी ना टेंशनों में और ही ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो हमारी तो हमेशा से ही ऐसी आदत थी कि हम बहुत कम जो है रिश्तेदारों में जाना पसंद करते थे। आज वो वक्त आ गया है कि हमारे बच्चे मतलब 14-15 साल के हो गए हैं, तो अब ना रिश्तेदारी भी थोड़ी बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम अम्मी की हमारी डेथ हो गई है। तो अब तक तो ना मेरी अम्मी से चल रहा था, मगर आगे हमें थोड़ी सी रिश्तेदारी भी चलाना पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में रह के ज़रूरी है। क्योंकि हम ना उम्र की उस मुकाम पे आ चुके हैं, बच्चे 14-15 साल के हो गए हैं, तो हमें हर चीज़ लेकर चलना है। मगर जब हमें सुकून हासिल करना होता है, यानी कि हमें पुरसुकून होना होता है ना, तो हम ना ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब ना करे और हमारा जो है बिल्कुल भी टेंशन वाला जो माहौल है वो ख़त्म हो जाए और कुछ पल के लिए हम ना सब कुछ भूल कर और सुकून की ज़िंदगी गुजारे, भले कुछ ही पल के लिए। तो बस हम ना ऐसी ही जगहों पे जाना पसंद करते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ पल के लिए सुकून मिले। तो हम यहाँ पे टीले वाली मस्जिद में जो पार्क है वहाँ पर आ गए थे। तो मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ ली। उसके बाद इधर वाले पक्षी रहते हैं, तो मगरिब के बाद और मगरिब से पहले काफ़ी सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं। आज ना कुछ ऐसा हुआ कि आज ना एक भी पक्षी नहीं आया और हम दाना लेकर आए थे पक्षियों को डालने के लिए। तो इससे पहले भी हम ना मछलियों को भी दाना डालने आते हैं पक्के पुल पर, और यहाँ भी आए हम दाना, तो आज ना एक भी पक्षी हमें नज़र नहीं आया। और दिल हमारा बहुत ज़्यादा टेंशन में था, दिमाग अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि एक ही महीना हुआ है हमारी 5 साल की जो बच्ची ख़त्म हुई है, यानी कि दुनिया से चली गई है। अल्लाह के पास अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। तो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम उसे भूल जाएं, मगर अब ये क्या बताएं। अगर आप एक माँ हैं तो आप समझ सकते होंगे कि ना इतनी जल्दी अपनी बच्ची को भुलाना एक माँ के लिए मुमकिन नहीं है, और शायद हम ना सारी ज़िंदगी उसे ना भूल पाएँ। 9 महीने पेट में रखने के बाद और 5 साल का अरसा हमने अपनी बच्ची के साथ गुज़ारा, हर दिन, हर पल, और यानी कि रात का भी अरसा ऐसा होता था कि हम सोते ही नहीं थे, अपनी बच्ची की देखभाल में वक़्त लगाते थे। तो आज भी हमें वही वक़्त मेरे साथ गुज़र रहा है कि हमारी आदतें तो बिल्कुल बदल चुकी हैं। कभी भी रात में हम सोते ही नहीं थे। जब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़ाई कर लें, कुरान मजीद पढ़ने के बाद हम 6 साढ़े 6 बजे ही सोते थे। तो आज भी हमारी बच्ची आयशा के जाने के बाद भी मेरा जो है रूटीन वही है कि हम साढ़े 6-7 बजे ही मॉर्निंग में सोते हैं, और वही 2 घंटे सोना नींद हमारी होती है। जिस वजह से हमारा दिमाग ना बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है।